हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कंजक्शन एज फॉर एज का यूज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं एज फॉर एज के हिंदी मीनिंग के बारे में कि ये जो कंजक्शन एज फॉर एज है, इसका मतलब क्या होता है। गाइस, इसका मतलब होता है जहाँ तक। जी हाँ, जिस भी हिंदी सेंटेंस में जहाँ तक आ जाए तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको एज फॉर एज से। तो याद रखिएगा, एज फॉर एज का हिंदी मीनिंग होता है जहाँ तक। अब पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस बोले जाते हैं जिसमें हमें एज फॉर एज का यूज़ करना होता है। फिर हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते जाएंगे। जैसे कि कहा जाए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वे बहुत इंटेलिजेंट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वे बहुत इंटेलिजेंट है। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो अब दोनों ही सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। पहले वाले में कहा जा रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वे बहुत इंटेलिजेंट है, और दूसरे वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। अब देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जहाँ तक कि इंग्लिश यूज़ करना है एज फॉर एज। जी हाँ, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। जब आप कह रहे हैं जहाँ तक, तो जहाँ तक का मतलब होता है एज फॉर एज, तो आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है एज फॉर एज। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैं जानता हूँ आया है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एज फॉर एज के बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है वर्ब। अब वर्ब कौन सी यूज़ होगी, कुछ कॉमन वर्ब्स होती है, जैसे कि मैं जानता हूँ, तो जानने के लिए आपको नो यूज़ कर लेना है। या फिर अगर कहा जाए कि यहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो थिंक का यूज़ कर लेना है एज फॉर एज आई थिंक। या फिर अगर कहा जाए जहाँ तक मुझे याद है, तो याद है के लिए यूज़ किया जाता है रिमेंबर, तो आप कह सकते हैं एज फॉर एज आई रिमेंबर। तो याद रखिए, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अगर कहा जाता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक वे जानती है तो एज फॉर एज शी नोज, मतलब नो में एस लग जाएगा। ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तो एज फॉर एज शी नोज या एज फॉर एज आई नो। अगर कहा जाए यहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो कहा जाएगा एज फॉर एज आई थिंक, या जहाँ तक मुझे याद है एज फॉर एज आई रिमेंबर। ठीक है, इतना करना है। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, जैसा कहते हैं सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट कर देना है हिंदी से इंग्लिश। तो चलिए हम सबसे पहले वाले ही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइस, हमारा सेंटेंस है जहाँ तक मैं जानता हूँ वे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो कैसे बनेगा एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो। इसके बाद कॉमे का यूज़ करिए, वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ ओवर इंटेलिजेंट। तो ओवरऑल हमारा जो सेंटेंस होगा, एज फॉर एज आई नो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे कि जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, यहाँ तक इंग्लिश का सवाल था, यहाँ तक पैसों का सवाल है, ये सेंटेंसेस भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं, उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक कार थी। तो देखिए, जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक कार थी, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जहाँ तक मुझे याद है, तो एज फॉर एज आई रिमेंबर, एज फॉर एज आई रिमेंबर ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, तो ही हैड अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे पता है उसकी दो बहनें हैं। जहाँ तक मुझे पता है उसकी दो बहनें हैं। एज फॉर एज आई नो ही हैज़ टू सिस्टर्स, एज फॉर एज आई नो ही हैज़ टू सिस्टर्स। जहाँ तक मुझे पता है वह शादीशुदा है, जहाँ तक मुझे पता है वह शादीशुदा है, तो एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड, एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड। चलिए इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वह एक अमीर व्यक्ति है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ वह एक अमीर व्यक्ति है, तो कैसे बनेगा एज फॉर एज आई थिंक ही इज़ अ रिच पर्सन, एज फॉर एज आई थिंक ही इज़ अ रिच पर्सन। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब देखते हैं इसका दूसरा यूज़, जिसमें कहा जाए कि जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। मतलब कि कहा जाए कि जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, या यहाँ तक पढ़ाई का संबंध है, यहाँ तक, या फिर जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो जहाँ तक पढ़ाई, अब जरूरी नहीं है पढ़ाई आए, जैसे कि जहाँ तक पैसों का सवाल है, जहाँ तक पैसों का संबंध है, जहाँ तक पैसों की बात है ना, जहाँ तक स्कूल का सवाल है, जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, यहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरे दोस्त का संबंध है, जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, चलिए जान लेते हैं। सो गाइस, आपको करना क्या है, ये जो जहाँ तक आ रहा है इसकी इंग्लिश आपको वही यूज़ करना है एज फॉर एज। स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना है एज फॉर एज, इसके बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट देन टू बी। जी हाँ,
अब आपको टू बी का यूज़ करना है, इसके बाद याद रखिएगा आपको यूज़ करना है कंसर्न। जी हाँ, तो करना क्या होगा आपको, पहले आप यूज़ करिए एज फॉर एज, देन सब्जेक्ट, देन टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी का आप यूज़ करिएगा, देन कंसर्न, इसके बाद सेंटेंस को यूज़ कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसे सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये बात मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहले यही सेंटेंस आपके सामने है, जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। सो कैसे बनेगा, सबसे पहला काम आपको यही करना है, जहाँ तक, तो एज फॉर एज, पढ़ाई का सवाल है, स्टडी इज कंसर्न, तो एज फॉर एज स्टडी इज कंसर्न, इसके बाद कॉमे का यूज़ करिए, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। तो कैसे बना, एज फॉर एज स्टडी इज कंसर्न आई हैव डन ग्रेजुएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है वह कल आएगा। तो कैसे ट्रांसलेट होगा, एज फॉर एज, अब देखिए मेरे भाई का सवाल है तो माई ब्रदर इज कंसर्न, एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही विल कम टुमारो, एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही विल कम टुमारो। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सो एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जहाँ तक पैसों का सवाल है हमारे पास बहुत पैसे हैं, जहाँ तक पैसों का सवाल है हमारे पास बहुत पैसे हैं। एज फॉर एज मनी इज़ कंसर्न वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, एज फॉर एज मनी इज़ कंसर्न वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। एक एग्जाम्पल और देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आपके साथ हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है या फिर जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आपके साथ हूँ। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई एम विथ यू, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई एम विथ यू। तो आपको करना क्या है, जो कहा जा रहा है कि जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो बोल दीजिएगा एज फॉर एज यू आर कंसर्न, मतलब कि आपको सब्जेक्ट के बाद टू बी का यूज़ करना है, देन आपको कंसर्न का यूज़ करना है। जैसे कि जहाँ तक तुम्हारा संबंध है एज फॉर एज यू आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात थी तो एज फॉर एज आई वॉज कंसर्न, मतलब कि ये पास्ट में चला गया तो एज फॉर एज आई वॉज कंसर्न। जहाँ तक उसका सवाल है एज फॉर एज ही इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल होगा एज फॉर एज माई फ्रेंड विल बी कंसर्न, एज फॉर एज माई फ्रेंड वो विल बी कंसर्न। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। एज फॉर एज इंग्लिश इज़ कंसर्न आई एम टीचिंग इंग्लिश, एज फॉर एज इंग्लिश इज़ कंसर्न आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।